हेलो छात्रों, अब तक हमने बहुविकल्पी प्रश्न हल कर लिए हैं। अब बारी है अतिलोकित्री प्रश्न हल करने की, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का है और यह मैथ से रिलेटेड प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं। अब बारी है प्रश्न नंबर 6, जो कि अतिलोकित्री प्रश्न है। इसको देखते हैं कि यह प्रश्न क्या कहना चाहता है। प्रश्न नंबर 6 में दिया है कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखना है 3 अंकों की। तो हम जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 100 होती है। यहाँ पे लिखेंगे कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 100 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 100 होती है। अगर इससे छोटी करेंगे तो उससे छोटा क्या होता है? 99 होता है। उससे छोटा क्या होता है? 99 होता है, जो कि 99 क्या है? 2 अंकों का हो गया। क्या हो गया? 2 अंकों का। जबकि प्रश्न में पूछा था कि 3 अंकों का क्या करिए? सबसे छोटी तथा प्राकृतिक संख्या क्या करिए? बताइए। तो हमने बता दिया कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 100 होता है। अगला प्रश्न दिया है कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्या करिए? परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हम जानते हैं क्या चीज कि वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2 पाई r होता है। वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई r होता है। तो जो हमको दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। हमको क्या दिया है? व्यास दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास कितना दिया है? 35 सेंटीमीटर, जिसको हम d से दर्शाते हैं। कितना है? 35 सेंटीमीटर। और हम अगर यहाँ पर हमको क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? r है। r मतलब त्रिज्या। और यहाँ पर हमको क्या व्यास पता है। तो हम ऐसा करते हैं कि व्यास से क्या कर लेते हैं? त्रिज्या को पता कर लेते हैं। जबकि हम जानते हैं कि r बराबर क्या होता है? d/2 होता है। मतलब कि यह क्या है? व्यास है और यह क्या है? त्रिज्या है। ठीक है। व्यास और यह हो गया व्यास, यह हो गया त्रिज्या। तो हमको त्रिज्या पता करनी है, तो यहीं पर रख लेते हैं। एक क्या है? d के जगह पे क्या हमको पता है? 35। तो यहाँ पे लिखेंगे 35/2। अब इसी तरह रहने दें या फिर काट लें, आपकी इच्छा। हम लोग देखेंगे क्योंकि यहाँ पर पाई है और यहाँ पर 2 है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम 2 को रखते हैं ताकि यहाँ पर आसानी से काट लेंगे। ठीक है। अब हमको पता चल गया कि r का मान हमको पता चल गया। तो यहाँ पर लिख देंगे कि वृत्त का परिमाप बराबर 2 पाई r होता है। जबकि 2 को 2 लिख दिए। पाई का मान हमको पता है कि 22 क्या होता है? 7 होता है। और r का मान हमको पता हो गया है क्या? 35/2 हो गया है। इस 2 से 2 कट गया, 7 से 1 कट गया, 35 5 बार में 7 5 35। अब यहाँ पर क्या है? 22 और क्या है? 5 है। तो 5 दूना के 10 और 5 दूना के 10 और 10 1 11। ये है 11। मतलब कि वृत्त का परिमाप कितना है? 110 सेंटीमीटर क्या है? उस वृत्त का परिमाप है, जो कि हमें पता करने के लिए बोला था कि यदि क्या है? 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा? 110 सेंटीमीटर उसका क्या होगा? परिमाप होगा उस वृत्त का, यदि उसका व्यास कितना है? 35 सेंटीमीटर है। तब
समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्न नंबर 6 को हल कर लिया, 7 को हल कर लिया है। अब बारी है प्रश्न नंबर 8 को हल करने की। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 8 को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 क्या है कि 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। 24/7 को क्या करना है? दशमलव संख्या में क्या करना है? बदलना है। तो 24/7 लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 24/7 को क्या करना है? दशमलव रूप में बदलना है। किस रूप में बदलना है? दशमलव रूप में बदलना है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 7/24 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्योंकि हमको दशमलव में बदलना है तो भाग करेंगे। तो यह कितनी बार में जाएगा? 3 बार में गया, 3 बार में गया तो 21, बचा क्या? 3। अब देखिए यह 3 छोटा हो गया 7 से, तो ऐसा करते हैं कि हमको दशमलव के आगे तक जाना है तो हम दशमलव ले लेंगे। तो यहाँ पर हो गया 30, कितनी बार जाएगा? 4 बार, तो ये हो गया 28, फिर बच्चा 2। अब ये फिर 1 0 दे देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार, फिर बचा क्या? 6, फिर 6 बचा 1 0 दे देते हैं, फिर इसको लिख लेते हैं कितनी बार? 8 बार, तो 8 7 56। अब ये घटेगा 4। इसी तरह करते जाएंगे, बढ़ता जाएगा, हम लोग दशमलव के 3 अंक तक लेके जाते हैं। समझ में कि नहीं है? अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत डिस्टर्बेंस है भाई, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। एकदम हेलीकॉप्टर आ गया। दशमलव बच गया। इसने पूछा था कि दशमलव में बदलिए, तो किसको हम यहाँ पर लिख देंगे कि 24/7 का दशमलव रूप क्या है? 3.844 है। समझ में कि नहीं है? यह क्या है? 24/7 का दशमलव रूप है। समझ में कि नहीं है? जैसे बोला था कि दशमलव संख्या में बदलिए, तो हमने क्या किया? दशमलव संख्या में बदल दिया है। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? कोई एक रेखा है, उसमें कितनी बिंदु हो सकती है? पहली बात जान ली कि कोई रेखा होती है उसकी मोटाई नहीं होती है, और वो रेखा है, मान लीजिए कि यह रेखा है कोई, यहाँ रेखा खंड नहीं बोला है, रेखा बोला है। रेखा मतलब वो अनंत तक गई होगी, अनंत से निकली हुई अनंत तक गई होगी अगर रेखा बोला है तो। रेखा खंड बोलता है तब ना हम बोलते कि ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, या बोला है रेखा। तो रेखा का इस पे अनंत असंख्य जो है बिंदुएं हम दे सकते हैं, और अनंत बिंदुओं के बीच में भी अनंत बिंदुएं लगाई जा सकती हैं। मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पर। कितने बिंदु हो सकते हैं? अनंत बिंदुएं हो सकती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा है कि किसी बिंदु रेखा की मोटाई नहीं होती है, उसकी मोटाई नहीं होती है, और यह दोनों दिशाओं में अनिश्चित काल तक फैल सकती है। वो अनिश्चित काल तक क्या होती है? फैल सकती है। एक रेखा में अनंत संख्याएं में बिंदु हो सकती हैं। अनंत संख्या में क्या होती हैं? बिंदु हो सकती हैं। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच अनगिनत बिंदुएं हो सकती हैं। इन दो बिंदुओं के बीच भी अनेक बिंदुएं हो सकती हैं। इस प्रकार से लिखा जा सकता है, या पूछा है कि कितनी हो सकती हैं, तो भाई अनंत बिंदुएं हो सकती हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है कि कौन सा अनुपात बड़ा है? कौन सा अनुपात बड़ा है? तो अनुपात जो प्रश्न दिया है, 2 अनुपात दिए हुए हैं कि एक अनुपात है कि 2:3 और दूसरा है कि 5:8। हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 2/3 और 5/8 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इन दोनों के हर को क्या करते हैं? बराबर कर लेते हैं, तो निकालना आसान हो जाएगा कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो चलिए हम इन लोगों के क्या करते हैं? हर को बराबर कर लेते हैं। तो यह 8 है और यह क्या है? 3 है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं? 8 से गुणा कर लेते हैं, और इसमें क्या कर लेते हैं? 3 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि 2 गुणे 8, 3 गुणे 8 और 5 गुणे 3, 8 गुणे 3। अब गुणा करने पर क्या आ गया? यहाँ पर हो गया 16 और यहाँ पर हो गया 24, और
यहाँ पर हो गया 15 और यहाँ पर हो गया 24। अब दोनों के हर क्या है, बराबर हो गए। अब जब हर बराबर हो गया तो हम आसानी से बता देंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो देखेंगे कि क्या है, 16 बड़ा है किससे, 15 से। तो यहाँ पर लिख देंगे कि क्या है कि 16/24 बड़ा है किससे, 15/24 से। क्या है, बड़ा है किससे, 15/24 से। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से हम लोग 10वें प्रश्न को हल कर सकते हैं। कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आए, इसी प्रकार से आप लोग पहले हर को बराबर कर लीजिएगा, फिर देख लीजिएगा कौन बड़ा कौन छोटा है। इसी प्रकार से आप लोग हल कर सकेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? 11 वाला प्रश्न कहता है कि एक दुकानदार के पास 60 कप थे। कितने कप थे, 60 कप थे, जिसमें से 40 कप बिक गए। जिसमें से 60 कप तो थे, 40 कप उसमें से क्या हो गए, बिक गए। फिर कह रहा है कि कुल कितने प्रतिशत कप क्या हो गए, बिक गए हैं। कुल कितने प्रतिशत कप क्या हो गए हैं, बिक गए हैं, यह निकालना है। तो इसको निकालने से पहले हम लिख लेते हैं कि कितना प्रतिशत कप है, अरे कितना कपों की संख्या है और कितने बिके हुए कपों की संख्या है। तो पहले लिख लेते हैं कि कुल कपों की संख्या, कुल कपों की संख्या कितनी है, 60। अब यहाँ और लिख देंगे क्या कि बिके कपों की संख्या, बिके कपों की संख्या कितनी है, 40। और हमको क्या निकालना है, कह रहा है कि कुल कितने प्रतिशत कप क्या हुए, बिके हैं। मतलब जो जितने कप बिके हैं उनका क्या करना है, प्रतिशत निकालना है। तो उनका प्रतिशत निकालने के लिए हमको लिखना पड़ेगा क्या कि इसका सूत्र होता है क्या, बिके कपों की संख्या बटे कुल कपों की संख्या गुणे 100। यह होता है सूत्र। अगर हमको निकालना होगा कि कितने प्रतिशत कप बिके हैं, तब जब इस पर रखेंगे तो हम पाएंगे क्या कि बिके कितने कप बिके थे, 40 कप बिके थे। तो यहाँ पे लिख देंगे 40 पर। फिर कह रहे हैं कि कुल कपों की संख्या कितनी थी, तो भाई 60 कप थे, तो 60 कह रहा है गुणे 100, तो गुणे 100 कर लीजिए। सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, इससे इस जीरो से इस जीरो को काट दिए। 2 एक कम 2 दूना के 4, 2 3 6, अर्थात हम लिख सकते हैं क्या, 2 का गुणा 100 में करेंगे 200, 200/3 हम लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर 2 बच गए, यहाँ पर 3, तो 2 का गुणा इसमें कर लिए हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आ गया। अब क्या करेंगे, भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। 6×3 18, यहाँ पर फिर 2 बचा, फिर हो गया 6×3 18। फिर अगर दशमलव के बाद भी जाएंगे तो इसी तरह 6 चलता जाएगा। तो लास्ट में हम इतना लिख देंगे कि 66.66% जो है कितना है, कप जो है बिके हैं। इतने कप क्या हो गए हैं, बिक गए हैं। समझ में कि नहीं आया? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमने क्या किया है, अतु लघुत्तरी वाले प्रश्न को हल कर लिया है। अब बारी है लघुत्तरी प्रश्न को हल करने।